पूरी दुनिया को आर्य बनाना है। तुम्हारी माता ये पूरी दुनिया है। स्वदेशो भुवंत्रियम। देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं। जगत जननी मां पार्वती जगदम्बा हम सबकी माता है। दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं हम आपस में भाई बहन हैं। और दुनिया के तीनों लोग, आप लोग जरा ध्यान दीजिए मेरी बातों पे। जमीन का कोई टुकड़ा हमारी माता नहीं हो सकता। स्वदेशो भुवंत्रियम। दुनिया के तीनों लोग, केवल ये धरती नहीं, ये अखिल ब्रह्मांड और अखिल पाताल, ये सब हमारा अपना ही देश है। हम सनातनी हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए दुनिया को ज्ञान देना। और ज्ञान देने के लिए तैयार वही हो सकता है जो बलिदान देने के लिए तैयार हो। हमें अपना बलिदान देना है। अन्याय के सामने, अत्याचार के सामने, अंधकार को भगाने के लिए कोई बहुत बड़े तामझाम की जरूरत नहीं होती। आप एक छोटा सा दीपक जला दीजिए, उस क्षेत्र का अंधकार भाग जाएगा। ये जो मुसलमान दिखाई देते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लगाकर, ऊंचे ऊंचे पजामे पहनकर और जानवरों को खाकर, गौ माता को खाकर, बंदूकें लेकर, अल्लाह अकबर चिल्लाकर कहीं भी बम की तरफ फट जाते हैं और हम डर जाते हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इनकी औकात केवल इतनी है, जब शेर सोया रहता है तो मच्छर मक्खी उसके चारों तरफ भिनभिनाते रहते हैं। आज आप लोग सोए हुए शेर हो। जिस दिन जाग गए, अपने धर्म को पहचान लिया, अपने धर्म के लिए लड़ना शुरू कर दिया, ये गंदगी अपने आप भाग जाएगी, ये अंधकार अपने आप छट जाएगा। लेकिन जब तक हम दूसरों को जगाते रहेंगे, जब तक कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हिंदुओं में हर व्यक्ति दूसरे को जगाने के लिए निकला हुआ है। तुम क्या कर रहे हो जी? मैं हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। अबे मैं गाली वाली दे देता हूं, कोशिश कर रहा हूं ना निकले गाली, लेकिन मेरे मुंह से निकलती रहती है गाली। मैं एक बहुत किसान परिवार में पैदा हुआ। फिर मेरे पिताजी ने बड़ा परिश्रम करके मुझे विदेश भेज दिया। विदेश से पढ़ के आया, आगे फिर किसानों में ही मिल गया। मैं किसानों में, मुझे कभी अच्छा नहीं लगता कि सब लोग नीचे बैठे और हम इन सिंहासनों पर बैठे। मैंने स्वामी से कहा इसे हटाओ। स्वामी ने हाथ जोड़ने लगे। स्वामी जी कहने लगे कैसा पागल आदमी आ गया। मुझे लगा कहीं स्वामी जी का अपमान ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। वरना जब वैदिक जी भजन गा रहे थे, मेरा मन तो यह था कि वैदिक जी के बराबर में बैठकर उनके भजन सुनूं और साथ बैठकर ताली बजाऊं। तो मैं गाली देता रहता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कैसा सन्यासी है जो गाली देता रहता। तो मैं कहता हूं भैया, क्या तुम्हें जरूरी क्या कि तुम मुझे सन्यासी मानो? इसकी क्या जरूरत है? तुम केवल ये देखो कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। हमारे धर्म का सिद्धांत है, ज्ञान यदि शत्रु से भी मिलता है तो ज्ञान को ले लेना चाहिए। क्या हमारे यहां भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण जी से कि अरे रावण मर रहा है, इसका सारा ज्ञान इसके साथ चला जाएगा, जाओ इसके चरणों में बैठो और इससे ज्ञान लो, राजनीति सीखो। तो हम तो शत्रु से भी ज्ञान लेते हैं। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं, कोई गाली दे रहा है नहीं दे रहा है, आप इससे मतलब मत रखो। ये देखो कि उसकी बात में कितना दम है और वो क्या बोल रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, दूसरों को जगाना बंद करो, खुद जाग जाओ और इस बुराई से लड़ने का अभ्यास शुरू करो। क्योंकि तुम बिना लड़े जीवित नहीं रह सकते। वो समय चला गया जब हम बिना लड़े जीवित रह सकते थे। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। ये गणित है और मैं गणितज्ञ हूं। मैं गणित के बड़े विद्वानों में से हूं दुनिया के। ये आंकड़े बिल्कुल सच्चे हैं।
केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। और हमारी कौम, हम है तो शेर, लेकिन भांग पी के पड़े हुए हैं। हमने अधर्म की भांग पी रखी है, अपने धर्म का पता ही नहीं है। आज जब अपने राज में हम इनके सामने नहीं टिक पा रहे, आज हमारा राज है, लेकिन हमारे नेता, हमारे अधिकारी और यहां तक कि हमारे बहुत सारे धर्मगुरु इन्हीं के चरणों में लेटे हुए हैं। नहीं, ताली बजाने की नहीं, शर्म की बात है भैया। तो जब राज इनका आ जाएगा तब क्या होगा स्वामी जी हमारा। आज बड़ी बड़ी बातें मत करो, पूरी दुनिया की बातें मत करो, केवल अपने घर को देखो, अपने घर को मजबूत बनाओ। और घर मजबूत पैसों से नहीं बनता, मैं कह रहा हूं घर को मजबूत बनाओ। अब पता चला कोई ये सोचने लगा भाई आज ही कहीं जाकर डकैती डालूंगा और घर में मोटी मोटी दीवारें बनवा दूंगा। घर मजबूत बनता है दिलेर बेटों से, घर मजबूत बनता है मजबूत भाइयों से, घर मजबूत बनता है उन लोगों से जिनके अपने परिवार मजबूत होते हैं। अपने परिवारों को मजबूत करिए। हिंदुओं के अंदर जो ये बीमारी आ गई है ना, एक एक बेटे की बीमारी। अरे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि बताते हैं कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। जो लोग एक बेटा, मैं बेटियों की बात नहीं चल रही, मैं ये नहीं कह रहा बेटियां बुरी होती हैं, बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जो काम बेटों के करने के हैं वो काम केवल बेटे ही करते हैं। और महर्षि ने कहा एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा। जितने भी लोगों ने एक एक बेटा पैदा किया है, मैं तो उन्हें सांप मानता हूं। वो मां जो केवल एक बेटा पैदा करती है वो नागिन है। जैसे नागिन अपने बच्चों को खा जाती है, वो अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार है जो एक बेटा पैदा करती है। लोग समझे नहीं, लोग समझे नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती तो ये तक बता कर गए हैं कि अगर कोई पुरुष बच्चा पैदा करने के योग्य ना हो तो नियोग की क्रिया से उसके घर में बच्चे होने चाहिए। और ये वैज्ञानिक अवधारणा है, लेकिन ये मूर्ख हिंदू, ये पाखंडी लोग, ये झूठे लोग ना धर्म को समझे, ना महर्षि को समझे, ना जरूरत को समझे, ना वक्त को समझे और मिटने को तैयार हो गए। मैं अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से हाथ जोड़कर कहता हूं, इनमें तो दम नहीं है। इनमें दम होता तो बात ही कोई नहीं थी, लेकिन तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, हमें बचा लो, अपने परिवारों को बचा लो। और इसके लिए केवल आपको एक काम करना पड़ेगा, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। जो हमारे उम्र की महिलाएं हैं वो अपनी बेटियों से कहें, अपनी बहुओं से कहें कि तुम बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। जो गलती हमने कर ली उस गलती को तुम मत करो। हर घर में कम से कम 4 बच्चे हो, 4 बेटे हो, 1 बेटी हो, 4 बेटे कम से कम हो और वो बेटे लड़ना जानते हो, परिवार की रक्षा करना जानते हो, अपनी माता बहनों को बचाना जानते हो। ऐसे बेटे तैयार करो तभी बचोगी। उनके इरादे आज भी यही हैं और कहीं दूर मत जाओ। अभी तालिबान का देखा तुमने, तालिबान ने कैसे पठानों की औरतों की मंडी लगाई है, अपनी बेटियों की मंडी लगाई है। अभी काबुल में जो तालिबान का राज आया, वीडियो देख लो, एक भाई पठान घर पे रह गया, एक मदरसा पढ़ने चला गया, वो तालिबान हो गया। अब तालिबान ने अपनी बेटियों की मंडी लगाई है और मैं अपनी माताओं बहनों बेटियों के सामने ये बात करता हुआ अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक एक लड़की से, एक एक औरत से 40-40 जानवरों ने बलात्कार किया। हमारे यहां जब ये लुटेरे आते थे तो ये लाशों से भी बलात्कार करते थे, इसलिए हमारे यहां छतरानियां जौहर किया करती थी।
वो दिन दोबारा से आने वाले हैं। अब इस देश में कोई भी गृह युद्ध को रोक नहीं सकता। इतना खुल के बोलने वाला वैदिक जी आपको आदमी नहीं मिलेगा। मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं बोलने में। मेरा केवल इतना लक्ष्य है, या तो सारी उम्र जेल में सड़ जाऊं, या बम से मारा जाऊं, गोलियों से मारा जाऊं। बीमारी की मौत या बुढ़ापे की मौत नहीं मरना चाहता मैं। ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा यदि मैं बीमार होकर या बुढ़ापे की मौत मर गया। ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। मुझे लगेगा कि ये मेरे पूर्व जन्मों के पाप का दंड मिला है मुझे। मैं यहाँ लड़ने के लिए आया हूँ। मैं पूरे जीवन लड़ूंगा और लड़ता हुआ ही मारा जाऊंगा। और यही बात मैं आप सबको सिखाना चाहता हूँ, आप सबको बताना चाहता हूँ। अब गृह युद्ध तो होना ही है। गृह युद्ध केवल एक तरह से चल सकता है, जैसे कश्मीर के हिंदू अपनी औरतों को छोड़कर, अपनी जमीन को छोड़कर, अपनी जायदाद को छोड़कर भाग गए, उसी तरह से तुम भी छोड़कर भाग जाओ और कहीं कुएं में कूद कर मर जाओ, किसी नदी में डूब कर मर जाओ, हिंद महासागर में गर्क हो जाओ, तो गृह युद्ध रुक सकता है। वरना ये मुसलमान हम मानेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। अगर अपना भला चाहते हो, अगर अपने बच्चों का भला चाहते हो, तो इस महाविनाश की तैयारी करो। इस्लाम का जिहाद एक एक घर में पहुंचने वाला है, एक एक घर में पहुंचने वाला है। और ये नेता तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। तुम नेताओं के कितने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा लो, लेकिन ये नेता केवल अपनी राजनीति करेंगे। चुनाव आते वक्त ये सारे लोग, बहुत सारे लोग हिंदूवादी बन जाते हैं, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है तो खजानों के मुंह मुसलमानों के लिए खोल देते हैं। मैं तुम्हारे किसी नेता की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन इनकी औकात और इनकी असलियत यही है। एक योगी जी जरूर है जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक आदमी काफी नहीं होता। आज लाखों योगियों की जरूरत है, और वो योगी आसमान से नहीं टपकेंगे। तुम्हें अपने घरों में पैदा करने पड़ेंगे, उन्हें लड़ना सिखाना पड़ेगा। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, खुद भी बच्चे पैदा करो और अपने घर में, अपने परिवार में सारी औरतों को बताओ, प्रचार करो इस बात का कि अब हिंदुओं के घर में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा होने चाहिए, तभी जिंदे रहोगे, वरना जिंदे नहीं रहोगे। और भैया तुमसे भी एक बात बताना चाहता हूं। बहुत सारे लड़के मुझसे कहते हैं जी घरवाली मान ही नहीं रही, अब 2 बच्चे हो गए, तीसरा बच्चा नहीं करना चाहती। तो भैया एक काम करो, उसे धक्का देकर घर से निकालो, दूसरी शादी करो। ऐसी नागिन का तुम क्या करोगे? ऐसी नागिन का तुम क्या करोगे जो समय को देखकर भी संभलना नहीं चाहती? और ऐसी औरत का क्या प्रयोग? प्रकृति ने मां, कोई भी औरत कैसे कितनी भी अच्छी लग सकती है, लेकिन औरत का सबसे महान स्वरूप वो है जो मां के रूप में होता है। मेरे जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं अपनी मां को याद नहीं करता, और इसका कारण है मैं हर बात के लिए अपनी मां का ऋणी हूं। तो औरत के जितने बच्चे ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा पूजनीय होगी। औरत ये क्रीम पाउडर लगा के, ये मेकअप थोप के अच्छी नहीं बनती। जितनी अच्छी वो, जितने बेटे बच्चे ज्यादा होंगे उतनी ही वो अच्छी लगती है, उतनी ही अच्छी होती है, उतनी ही उसकी मान्यता बढ़ती है। तो माताओं, बहनों, बेटियों से तो ये कहना है कि हमें बचा लो।